हम्म। इंट्रोडक्शन से चैनल का चैनल का बोल दो चैनल। हेलो दोस्तों, मैं विपिन पूनिया स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक लाइब्रेरी सिंभावली पर। जैसा कि हम कल कर रहे थे प्रॉफिट लॉस, आज हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे। उसका ही सेकंड पार्ट है। तो देखिए, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। हम चल रहे हैं कंसेप्ट वाइज। कल हमने कंसेप्ट किया था कि किसी वस्तु को बेचने पर इतने परसेंट लाभ होता है, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। आज उससे हम कुछ ऊपर चलेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट चलेंगे। तो कुछ क्वेश्चन अभी जो कल वाले कंसेप्ट से हैं, जिससे कि हमारा कुछ रिवीजन हो जाए। तो देखिए, क्वेश्चन है उसमें से एक एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि इस वस्तु को 2600 रुपये में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। देखिए, वो कह रहा है कि एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु को 2600 रुपये में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। तो लाभ प्रतिशत हमेशा होता है, लाभ जो होता है क्रिया मूल्य पर होता है। तो पहले हमें क्रिया मूल्य निकालना पड़ेगा इसका। तो क्रिया मूल्य निकालने के लिए एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। मान लो क्रिया मूल्य हमारे पास 100 था। क्रिया मूल्य हमारे पास 100 था। 10% का लाभ होने पर कितना हो गया। सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया। सेलिंग प्राइस हमारा हो गया 110। सेलिंग प्राइस हमारा शुरुआत का दिया हुआ है 2200। तो 110 बराबर हो गया 2200। ठीक। एक का मान कितना आ गया। एक यूनिट का मान 0 से 0 20। यानी कि एक यूनिट का मान हमारा 20 आ गया। और हमने मान के चले थे शुरू में हमारा क्रिया मूल्य कितना था 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का मान कितना हो गया 2000। अब हमारे पास क्रिय मूल्य भी आ गया। अब वो कह रहा है कि यदि इस वस्तु को 2600 रुपये में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत बताइए। यानी कि जिस वस्तु का क्रिय मूल्य 2000 है, उसे 2600 में बेचा होता तो लाभ कितना होता। 600 का लाभ होता। लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रिय मूल्य। क्रिय मूल्य कितना हो गया 2000। लाभ कितना हो गया 2600 माइनस 2000। अब लाभ प्रतिशत निकालनी है तो कर देंगे 100 से गुणा। 600, 600 अपॉन में 2000, 2000 गुणा 100। दो जीरो से दो जीरो, एक जीरो से ये जीरो गई। तो कितना आ गया हमारा 30% प्रॉफिट। ठीक। कोई दिक्कत नहीं। चाहे तो आप इसे फ्रैक्शन से भी कर सकते थे कि भाई 10 रुपए की चीज थी, हमने 11 की बेच दी। 11 का मान हो गया 2200। तो एक का मान आ गया, 10 का मान निकाल लेंगे। मान जब भी यही आना 200 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन, एक वस्तु 15% के लाभ पर 2070 में बेची जाती है। यदि लेख 1890 में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए।
देखो दोस्तों, वो कह रहा है कि एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचने पर वस्तु 2070 में बेची जाती है। यदि उसी वस्तु को हम 1890 में बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। कोई वस्तु जिसका क्रय मूल्य था 100 रुपए, 100 रुपए मान लेते हैं हम, उसे 15% के लाभ पर बेचा जाता है। विक्रय मूल्य कितना होगा शुरुआत का? 115। विक्रय मूल्य 115% के लाभ पर बेचा जाता है तो वो वस्तु कितने की बेची जाती है? 2070 की। तो 15% का मान हमारे पास कितना आ गया? 2070। ठीक। 1% का मान हमारे पास कितना आ गया? 1 यूनिट का 2070, 115 अपॉन में चला जाएगा। ठीक, 115 अपॉन में चला गया। अब हमारे पास ये आया है 1 यूनिट का मान, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा क्रय मूल्य, जो हम मान के चल रहे थे 100 यूनिट। तो 100 यूनिट से इससे गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्रय मूल्य। ये होगा हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अब से काट लो, 5 से काट लो, 5 20 23। इसे इतना ही रहने दो अभी, 16 मत करो, क्योंकि अभी हमें इसे नहीं, इससे पूरा काट के देखेंगे अभी पूरा, क्योंकि हमें वहां परसेंटेज नहीं निकालनी, उसमें से विक्रय मूल्य दिया हुआ दूसरा वाला। एक वस्तु को 15% के लाभ पर 2070 में बेची जाती है। यदि लेख को 1890 में बेचा जाता है तो लाभ या हानि बताइए। तो देखो, इसे काटते हैं हम। 23 पंजे 5 बार तो ज्यादा चला जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 बार कितना जाएगा? 20 चौक 80, 4 तिया 12, 92। 4 बार गया, 92। बचे कितने? 7 और 8 15, 15 बचा हमारा 15। एक जीरो हो गई, वो हो गया 150, 150 और 23 पंजे 115, 15 बचाना हमारा। इसमें 23 चौक 92, 23 चौक 92 और बचा कितना? 8 वो और 7 वो, 15 बचा। 15 बचा, 150 हो गया। अब इसे हम काटेंगे 23 से। 23 से कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14, 7 ते 21, 7 बार तो ज्यादा चला जाएगा। इसे काटेंगे हम 6 बार। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 138। 138 बार चला गया, 138। बचा कितना हमारा? 12। अब 12 में हम 0 पॉइंट लगाकर 0 ले लेंगे। एक बार 6 बार गया हमारा, पॉइंट लगाकर हमने 0 ले ली। ठीक। अब कितनी बार जाएगा? 23 पंजे 23 पंजे 115। बचा कितना? 5। तो ऑप्शन हमारे कैलकुलेशन, देखो हमसे हमारे पास है 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 2070 बटे 115। कितनी बार कट जाएगा हमारा? 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 23। 5 से काट लेते हैं। 23 पंजे 5 चौक 20 और 14। ठीक। अब कितनी बार कटेगा हमारा? 23 एकम 23। बचा कितना? 17। 143 74, 174 बचा। अब 174 को इसमें आंसर पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा ना। 1 यूनिट का मान कितना आया? 1 यूनिट का मान आया। हाँ तो फ्रैक्शन से करो या इसी से करो, एक ही बात है दोनों। बस फ्रैक्शन से आपने ऐसा करा होगा कि कोई चीज 20 की थी और 15% की फ्रैक्शन क्या होती है? देखो फ्रैक्शन से देख लो,
15% की फ्रैक्शन क्या होती है? 3/20। नीचे वाला होता हमारा सीपी। 3% का लाभ हुआ, बेची कितने की? 20 से हो गई 23। 23 हमारा दिया हुआ है। 23 का मान कितना दिया हुआ हमारा? 2070। ठीक, 23 का मान 2070 हो गया, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा हमारा? 90। 1 यूनिट का मान हमारा 90 आ गया, यानी कि 23 में 90 की गुणा हो रही होगी जब आ रहा होगा 70। करके देख लो, 9 27 का 7, हासिल का 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 2070। ठीक, 1 यूनिट का मान आ गया हमारा 90। अब हमें निकालना सीपी, क्योंकि जब ही तो हम निकाल पाएंगे कितने का लाभ हुआ दूसरे विक्रय मूल्य से कंपेयर करके उसे। तो हमारा सीपी कितना आ गया? 220 गुणा 90, कितना आ गया? 1800। अब हमारे पास सीपी भी आ गया, हमारा 1800 है सीपी। हम बेच रहे हैं उस 1800 की चीज को हम 1890 में बेच रहे हैं, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो देखने में पता चल रहा है कि 1800 वाली चीज को 1890 में बेच रहे हैं, तो लाभ हो रहा होगा। लाभ हो कितना रहा है? 1890, यानी कि 90 का लाभ हो रहा है। 90 का लाभ कितने पे हो रहा है? सीपी पे लाभ होता है हमेशा। 1800 पे 90 का लाभ हो रहा है हमारा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 18×5 = 90 है, यानी कि लाभ कितना हो गया? प्रॉफिट परसेंट जो हमारी वो हो गया 5%। ठीक, कोई दिक्कत? दोबारा देखो सर, एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचने पर वस्तु 2070 में बेची जाती है। 15% की फ्रैक्शन क्या होती है? 3/20। फ्रैक्शन निकाल लिए तो अपॉन 100 परसेंटेज का साइन हटाना, तो हमें 100 से भाग करनी पड़ती है। 5 × 15, 5 20 100। वो कह रहा 15% का लाभ होता, यानी कि 20 की चीज प्लस 3, उसका 15% 3 हो गया। 20 की चीज 23 में बेची जाती है, तो 20 तो उसका क्रय मूल्य है, और 23 में जो बेची जाती है वो उसका विक्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य शुरुआत में दे रखा है 2070, तो हम विक्रय मूल्य से 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। 1 यूनिट का मान आ गया हमारा 90, 20 यूनिट का मान हमारा आ गया 1800। अब वही हमारा क्रय मूल्य है। अब क्रय मूल्य हमारे पास आ गया, वही चीज जो है 1890 में बेची जा रही है। 1800 की चीज 1890 में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। भाई 90 रुपए ज्यादा में बेची जा रही है, बेची जा रही है 1800 की चीज, तो लाभ आ गया 5%। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को। विपिन ने एक खिलौने को 1200 में खरीदा, इसकी मरम्मत पे उसने 200 रुपए खर्च किए, इसके बाद उसे 1680 रुपए में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखो भाई, अब इसमें हमें सीपी की जगह दो चीज दे रखी है। 1200 रुपए, मान लो मैंने कोई चीज 1200 रुपए में खरीदी, और उसमें मैंने 200 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए, तो उसका सीपी जो है मेरे लिए कितना हो गया? 1200 प्लस 200, 1400। तो हमारा सीपी कितना हो गया? 1200 की तो मैंने ली हो, और 200 मैंने उसकी मरम्मत पे लगा दिए, तो हमारा सीपी हो गया 1400। अब उसे हम बेच कितने पर रहे हैं? और उसी वस्तु को हम 1400 वाली वस्तु को 1680 रुपए में बेच रहे हैं, तो लाभ बताना हमें। एसपी कितना हो गया हमारा? 1680। हमें प्रॉफिट निकालना, तो एसपी माइनस सीपी करना पड़ेगा। 1680 माइनस 1400। लाभ हो या हानि हो, क्रिया मूल्य पर होती है हमेशा। ठीक, कितने का लाभ हुआ? 280 का लाभ 1400 पे गुणा 100, क्योंकि हमें लाभ प्रतिशत निकालनी है। 0 से 0, 14 दूनी 28, तो प्रॉफिट परसेंट हमारा आ गया 20%। आंसर नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
दो क्वेश्चन है स्लाइड में। एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या है? देखो, अब इसमें दिया हुआ ये कॉन्सेप्ट बदल गया है। अब इसमें जो हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे आगे दो तीन जितने भी चार पांच क्वेश्चन हैं वो होंगे सब मतलब क्रिया मूल्य मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य का हमें अंतर दिया होगा, या विक्रय मूल्य या क्रिया मूल्य का अंतर दिया होगा। उस कंसेप्ट पर सारे सवाल हैं अगले वाले जितने भी हैं चार पांच। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, लागत मूल्य हमेशा लागत मूल्य हम किससे डिनोट करते हैं? कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रिया मूल्य। कहने का मतलब है उसका कि एक वस्तु का क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है ना? 360। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य बताइए। तो लाभ 20% है, हम इसे फ्रैक्शन से शुरू करेंगे, 20% से शुरू करेंगे, वहीं से हम निकाल पाएंगे कि विक्रय मूल्य इतने, विक्रय मूल्य और क्रिया मूल्य का रेशो पता चल जाएगा हमें वहां से। देखो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी? 1/5। अब 20% का लाभ है तो यानी कि 5 से 6 हो रही होगी, ठीक? 5 से 6। नीचे वाली क्या होगा हमारा? सीपी, ऊपर वाला एसपी, ठीक? ये हमारा आ गया क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। अब वो उसमें दिया हुआ है शुरू में कि लागत मूल्य यानी कि क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, हमारे पास अंतर दिया हुआ 360। हमारा यहां पे अंतर कितना आ रहा है? एक। एक का मान कितना दिया हुआ हमें? 360। भाई हमें 20% से तो हमने रेशो निकाला कि क्रिया मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य 6 होगा। उनका अंतर कितना है? 1 यूनिट। लेकिन हमें दिया हुआ है 360। अब हम निकाल सकते हैं कि विक्रय मूल्य क्या है, क्रिया मूल्य क्या है। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया हमारा? क्रिया मूल्य कितना हो गया? 360 से हम इसमें गुणा कर देंगे। कितना आ गया क्रिया मूल्य हमारा? 36 पंजे 180। 180 यानी कि 1800। 1800 तो हो गया हमारा क्रिया मूल्य। उसमें पूछा है हमसे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बताना है तो इसमें 360 और जोड़ दो, या फिर 360 में 6 में 360 की गुणा कर दो। तो कितना आ गया हमारा? 18 3 21 2160। एसपी बराबर आ गया हमारा 6 गुणा 360 कर दो, या 1800 में 360 जोड़ दो, 2160। ऑप्शन नंबर डी, ठीक? अब देखिए अगले क्वेश्चन को, देखिए इसमें अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो एक बल्ले की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 है। यदि लाभ 20% है तो बल्ले का विक्रय मूल्य क्या है? सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। लाभ दिया हूं 20%। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। लाभ है तो यानी कि 5 की चीज 6 में बेची जा रही होगी। तो हमारे पास क्या आ गया? क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात आ गया, ठीक? क्रिया मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य 6 होगा। और वो कह रहा है कि क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 है। हमारे यहां अंतर कितना है दोनों का? इनके दोनों के बीच में 1। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 180। अब वो पूछ क्या रहा हमसे? विक्रय मूल्य। अगर क्रिया मूल्य पूछे तो नीचे 5 में गुणा कर दो 180 की, कितना आ गया? 900। 900 तो होगा हमारा क्रिया मूल्य, लेकिन पूछा उसने हमसे क्या है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 6 से गुणा कर देंगे। 6 गुणा 180।
कितना आ गया? 1080। ऑप्शन ए। ठीक, पीछे जो बैठे हैं ना, कोई दिक्कत समझ में आ गया? नेक्स्ट करें। देखो, कर लो नोट। सेम क्वेश्चन है, दोनों एक जैसे ही है, बेस फ्रैक्शन भी वही है, सेम क्वेश्चन फ्रैक्शन। देखो इस क्वेश्चन को देखो। जब कोई वस्तु 15% लाभ और 70% की हानि पर बेची जाती है तो इसके विक्रय मूल्य में 96 का अंतर आता है। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो, एक ही चीज है, पहले तो उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है, या तो उसे 15% लाभ पर बेचो या उसे 70% हानि पर बेचो। इन दोनों प्रक्रिया के बाद में जो हमारा विक्रय मूल्य मिलेगा ना, उसमें विक्रय मूल्य में 96 रुपए का अंतर आता। तो उसी वस्तु को अगर हम 10% लाभ पर बेचना चाहते हैं तो विक्रय मूल्य क्या होगा? भाई मान लो हमारे पास जो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 मान लिया हमने, ठीक, 100। और वो क्या कह रहा है कि एक ही वस्तु को जब कोई वस्तु 15% लाभ पर बेची जाती है, 15% लाभ यानी कि 115 में बेची जाती है, और 17% हानि पर बेची जाती है। 17% हानि मतलब 17% हानि मतलब कितनी हो गई? 83, 83 पे बेची जाती है, ठीक। ये दोनों विक्रय मूल्य हो गए SP1, विक्रय मूल्य 1, और ये हो गया हमारा SP2, दूसरा विक्रय मूल्य। वो वाला विक्रय मूल्य तो हो गया जब हम 15% लाभ पर बेच रहे हैं उसे, और ये वाला विक्रय मूल्य जब हो गया जब हम उसे 17% की हानि पर बेच रहे हैं। और वो कह रहा है कि ऐसा करने पे दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर जो है वो 96 रुपए है। हमारे यहाँ पे कितना अंतर है दोनों में? कितना अंतर है? 17 और 15, 32, 32 का अंतर है। अंतर दिया हुआ कितना है? 96। एक यूनिट का मान कितना आ गया? 3। 32 थी 96, एक यूनिट का मान आ गया 3। तो हमें निकालना पहले क्रिया मूल्य। क्रिया मूल्य निकालने के लिए एक यूनिट का मान हमारे पास 3 आ गया, तो 100 यूनिट का मान कितना हो गया? 100 यूनिट का मान कितना हो गया? 300। अब वो कह रहा है कि अगर से हम 10% लाभ पर बेचना चाहते हैं, 300 की चीज को 10% लाभ पर बेचना चाहते हैं तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 300 की चीज को 10% लाभ यानी कि 10 से 11 करना पड़ेगा, 11/10 में बेचनी पड़ेगी, 330। अगर हमें 10% लाभ चाहिए उस वस्तु पे तो हमें उसे 330 में बेचना पड़ेगा, ठीक। इन दोनों का डिफरेंस है 32, ठीक। किस साइड? हाँ कोई नहीं, उसे अगर हम उसे लॉस पे बेच रहे हैं, एक वस्तु को 70-83 बेच रहे हैं और यहाँ 115 में बेच रहे हैं, डिफरेंस दिया हुआ, डिफरेंस जब भी उतना ही आना। डिफरेंस देखो ऐसा ना ऐसे भी कर सकते हैं। देखो हमें पता है कि कोई चीज 100 रुपए की है, उसे हम पहले 15% लाभ पर बेच रहे हैं, फिर 17% हानि पर बेच रहे हैं। अगर एक तरफ दिया हुआ लाभ, दूसरी तरफ दी हुई है हानि, तो डायरेक्ट इन्हें जोड़ दो, 15 प्लस 17। लेकिन ये जब भी जुड़ेंगे जब अपोजिट दिया हुआ है कि 15% का लाभ है तो 17% की हानि है। कितना आ गया हमारा? 32।
32 का मान दिया हुआ है भाई, 32, इन दोनों के डिफरेंस से कितना फर्क, कितना वो फर्क पड़ रहा है हमारे उस पर विक्रय मूल्य पे 96 में। एक का मान 3, 100 का मान 300, डायरेक्ट यही से हो जाएगा 10%। ऐसे ठीक है ना। लेकिन ये लगेगा जब भी जब लाभ हाँ अपोजिट होंगे, दोनों अपोजिट होंगे तो दोनों को जोड़ के, दोनों सेम हुए तो माइनस होंगे दोनों। हम्म, अभी क्वेश्चन आएगा उस पर। ठीक है, लेकिन ये बात हमें यहीं से पता चल रही, पहले जब जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा जब तक हम शॉर्टकट नहीं लगा सकते। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इन दोनों का अंतर 32 आ रहा है, और वहां पर भी 17 और 15 32 आ रहा। ठीक, बेसिक पहले जरूरी है। देखिए इस क्वेश्चन को, आगे देखो, पहले हम बेसिक से करेंगे इसे। क्रिया मूल्य हमारा था 100 रुपए, हमने उसे 8% की हानि पर बेचा, कितने पे बेचा, 92 में बेचा होगा। ठीक, और अगर हमने उसे 10 10 10.5% की लाभ पर बेचा हुआ होता तो कितने का बेचते हम उसे, 110.5। अब हमारे पास दोनों विक्रय मूल्य आ गए। क्रिया मूल्य ये है, SP1 ये हो गया, और SP2 हमारे पास ये है। ठीक, अब वो कह रहा है कि ऐसा करने पे हमें जो विक्रय मूल्य के बीच का अंतर दिया हुआ है वो 37 दिया हुआ है, यानी कि अगर हम ऐसा करके बेचेंगे तो पहले विक्रय मूल्य से दूसरा विक्रय मूल्य जो होगा हमारा 37 अधिक होगा। ठीक है, 37 रुपए अधिक मिलते हैं। ठीक, यहाँ पे हमें कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, इसमें कितने यूनिट, 18.5। इन दोनों का डिफरेंस 18.5 है। दिया हुआ हमें कितना है, 37। 18.5 गुणा 2 बराबर 37, यानी कि 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना आ गया, 2। ठीक, हमें निकालना है क्रिया मूल्य। पूछा क्या है हमसे, लेख का क्रिया मूल्य बताइए, तो 100 यूनिट हमारा क्रिया मूल्य था, तो क्रिया मूल्य हमारा कितना हो गया, 200। ठीक, तो अगर हम इसे शॉर्टकट से करना चाहें कि हमें पता है कि पहले 10%, वो 8% की हानि पे, और 10.5% का लाभ, 10 और 8 18, वो कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा दोनों का इनका, 18.5। डिफरेंस दिया हुआ कितना हमें, 37। 1 यूनिट का मान आ गया 2, 100 यूनिट का मान आ गया 200, डायरेक्ट। ठीक, आए हुए क्वेश्चन है सारे, CHL CHSL CGL MTS। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा, यदि वह इसे 960 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। यदि वह वस्तु को 3840 रुपए में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत बताइए। सबसे पहले तो हमें क्रिया मूल्य पता होना चाहिए, जब भी हम लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं इसमें। सेम क्वेश्चन है पहले वाला ही, बस क्रिया मूल्य निकालना और फिर लाभ निकालना।
देखो, क्रिया मूल्य है हमारा 100। वो क्या कह रहा है, यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा होता तो कितने का बेचा होता? 82। ठीक। अगर यदि वह उसे 960 अधिक में बेचता है तो उसे 12% का लाभ होता है। 12% का लाभ यानी कि 112 में बेच रहा होगा। कितने अधिक में बेच रहा है? 960 में। यहां पे कितने अधिक में बेच रहा? 30। 30 यूनिट का मान हो गया हमारा 960। एक का मान कितना आ गया? 32। क्रिया मूल्य हमारा कितना हो गया? 100। 100 का मान आ गया हमारा 3200। अब वो कह रहा है कि अगर यदि उस वस्तु को 3840 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत बताइए। 3200 की वस्तु 3840 में बेची जा रही है तो कितने का लाभ हो रहा? 640 का। 640 का लाभ 3200 पर परसेंटेज निकाल लिया तो गुणा 100। प्रॉफिट परसेंट हमारी कितनी आ गई? 20 से 20, 32 दूनी 64, 20%। 20% का लाभ। हो गया क्लियर? हो गया। इसे वैसा करना चाहे शॉर्टकट से भी कर सकते हैं कि 18 पहले 18% की हानि हो रही है, अगर उसे 960 ज्यादा में बेचा जा रहा तो 12% का लाभ हो रहा। कितना हो गया? यहीं पे कर रहे हो, देखो वैसे 18 प्लस 12 30। 30 का अंतर आ रहा है हमारा। 30 का अंतर दिया हुआ कितना हमें? 960। एक का मान आ गया हमारा 32। 100 का मान आ गया हमारा 3200। अब 3200 की चीज 3840 में बेची जा रही है, बाकी यहां से सेम है ही। 640 का लाभ हो रहा है 3200 की चीज पे। लाभ लिखा दो। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हमें दिया हुआ है, डिफरेंस निकालना पड़ेगा कि यदि एक वस्तु को 768 रुपए में बेचा जाता है तो x% का लाभ होता है। जब उसी वस्तु को 896 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत x प्लस 20% हो जाता है। तो x का मूल्य क्या है? x का मान बताना एक तरीके से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? देखो, वो कह रहा है कि मान लो दो तरीके से कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। 100 मान का करना चाहो 100 मान के भी कर सकते हैं, देखो, और एक शॉर्टकट है उससे भी कर सकते हैं। पहले करते हैं हम इसे बेसिक से। अगर हम उसे 768 में बेचते हैं तो हमारे पास क्या होता? x% का प्रॉफिट होता। ठीक। अगर हम उसी वस्तु को 896 में बेचते हैं तो हमें x प्लस 20% का लाभ होता। x प्लस 20% का लाभ होता। ठीक। अब हमारा यहां पे अंतर कितना है? 118। और हमारा यहां पे अंतर कितना है? यहां इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 20। तो यानी कि 20% का जो अंतर है वो अंतर किसके बराबर है? कितना आया था यहां पे अंतर हमारा? 118 के। 118। 118 आ रहा है? नहीं, 32 वो और वो 96 वो 128।
128, 128 आ रहा है हमारा। 1% का मान कितना आ गया हमारा? 1% का मान कितना आ गया हमारा? 128/20। 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। 1 का मान आ गया हमारा 32/5, या और काटना चाहो इसे 6.4। ठीक, 1% का मान आ गया हमारा 6.4। क्रिया मूल्य क्या रहा होगा शुरू में? पूरा 100%। तो क्रिया मूल्य कितना हो गया? 100% हो गया, तो 100% का मान कितना आ गया हमारा? 640। भाई 2 जीरो लग जाएंगे ना, एक के बाद पॉइंट है तो 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, यानी कि क्रिया मूल्य हमारा आ गया 640। अब हमें बताना है एक्स का मान, x% का मान क्या होगा। 640 की चीज 768 में बेची जाती है, कितने का लाभ हो रहा है उस पर? 128 का लाभ हो रहा है इस पर। 640 की चीज सीपी एसपी हमारा कितना है? 768 में बेची जाती है, तो लाभ कितना हो गया हमारा? 128। 128 का लाभ, लाभ हो कितने पर आया हमारा? 640 पर। 640 पर जब हमारा x% लाभ हो रहा, कितना लाभ हो रहा है हमारा? 1 जीरो से 1 जीरो, 64 दूनी 128, यानी कि 20%। x का मान जो है हमारा 20% आ गया। आया समझ में? ये दोनों जो हमें दिए हुए हैं ना, विक्रय मूल्य दिए हुए हैं, विक्रय मूल्य वो कह रहा है ना उसमें कि अगर 768 में बेचा जाता है तो x% का लाभ होता है, जब उसी वस्तु को 896 में बेचा जाता है तो हमें x + 20% का लाभ होता। तो हमें x% का, x का मान बताना, यानी कि हमें पहले क्रिया मूल्य पता होना चाहिए उसका, जब भी तो हम बता सकते हैं कि इतने % का लाभ हो रहा। हमने यहां से 1 यूनिट का 1% का मान निकाल लिया, क्रिया मूल्य 100% होता, 100% का मान आ गया, क्रिया मूल्य 640 आ गया हमारे पास। अब क्रिया मूल्य 640 है और विक्रय मूल्य 768 है, तो कितना % लाभ होगा? 128 का 640 पे लाभ हो गया, परसेंटेज में निकालना तो 20%, और वो x जो है 20% की वैल्यू जो है, x जो है 20 है। ठीक, इसे सोल्व से कर सकते हैं हम। भाई इन दोनों का अंतर लो और इन दोनों का अंतर लो, जैसे यहाँ एक ही बात हो, डिफरेंस लिया दोनों का, 1% का मान आ गया, 1% के बाद फिर हमने 100% का मान निकाल दिया, विक्रय मूल्य 100 मान के चल रहे थे, और विक्रय मूल्य हमारा 640 आ गया, और क्रिया मूल्य हमारा 640 आ गया और विक्रय मूल्य 768। ठीक, नेक्स्ट। पंद्रह वस्तुओं की लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, फिर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 15 वस्तुओं की लागत मूल्य, यानी कि 15 वस्तुओं का सीपी, ठीक है ना, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, सीपी हमें पता नहीं है, 15 वस्तुओं का सीपी हो गया 15 सीपी, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ठीक, यहां से हम निकाल लेंगे क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, जब भी हम इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं जब हमें क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात पता हो। सीपी ओवर एसपी कितना हो गया हमारा, या एसपी ओवर सीपी करो,
एसपी ओवर सीपी कितना आ गया हमारा, एसपी ओवर सीपी आ गया हमारा 15/10। इसे और काट लो या फिर यहीं से निकाल दो तो एक ही बात है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी 2 की चीज 3 में बेची जा रही है, तो लाभ कितना हो रहा है हमें 1 का, कितने पे 2 पे, 2 पे हमें 1 का लाभ हो रहा, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है यहाँ पे 50%। ठीक, जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐसे लिख लो पहले से, उससे हमें क्या मिलेगा, क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अनुपात मिल जाएगा, और अनुपात से हम निकाल देंगे उसकी फिर परसेंटेज। लाभ बूझे तो लाभ, अगर लाभ हो रहा होगा तो लाभ मिल जाएगा, अगर हानि हो रही होगी तो हानि परसेंटेज निकाल देंगे। ठीक, अगर तुम क्लियर कर नेक्स्ट। 40 लेखों के विक्रय मूल्य 50 लेखों की लागत मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि या लाभ बताइए। देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐसे ऐसे लिख लो। 40 लेखों का विक्रय मूल्य है, यानी कि 40 सीपी विक्रय मूल्य, 40 एसपी बराबर कितना है हमारा 50 लेखों के लागत मूल्य, यानी कि 50 लेखों के क्रिय मूल्य के बराबर है, 50 के क्रिय मूल्य के बराबर है। यहां से हम निकाल लेंगे क्रिय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, 0 से 0 यहीं पे काट दो, कितना आ गया हमारा विक्रय मूल्य और क्रिय मूल्य के बीच में अनुपात आ गया हमारा 5 और 4, 4 की चीज 5 में बेची जाती है, तो लाभ कितना होता है हमें 1 का लाभ होता है ना इसमें, 1 का। ठीक, हमें निकालनी है परसेंटेज, परसेंटेज निकालने के 100 से गुणा कर दो, या फिर 1/4 की हमने फ्रैक्शन सीधी याद करी थी कि 1/4 होता है 25% के बराबर, तो यानी कि 25% का हमारे पास गेन हो रहा होगा इसमें, गेन मीन्स प्रॉफिट। ठीक, प्रॉफिट परसेंट आ गई। समझ मारा। नहीं, इसमें फ्रैक्शन की कहा, इसमें तो हमने रेशो निकाला, इनका रेशो से हमें परसेंटेज पता चल रही है। बताओ ना, बदल भी सकता, अभी देखो अगले क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा। देखो, यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, या आप अब तुम्हें ऐसे भी वो समझ सकते, ऐसे भी दे सकता है ना इसमें कि 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, बात तो जब भी वही रहनी है। तो लाभ प्रतिशत बताइए, 1 दशमलव के स्थान तक बताना, यानी कि देखो 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 8 वस्तुओं के सीपी के बराबर है, 7 एसपी इक्वल्स टू 8 सीपी है। यहां से हम निकाल लेंगे एसपी और सीपी का अनुपात, कितना आ जाएगा हमारा एसपी हमारा हो गया 8 और सीपी हो गया हमारा 7। एसपी के सामने वाला दूसरी साइड जो लिखा होगा वो तो होगा एसपी, और इसके दूसरी साइड जो लिखा होगा वो होगा सीपी।
ठीक। 7 की चीज 8 में बेची जा रही है, कितने का लाभ लाभ हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है इसमें। कितने पे हो रहा? 7 पे 1 का लाभ हो रहा। परसेंटेज निकालनी है तो हम कर देंगे 100 से गुणा। प्रॉफिट परसेंटेज हमारी कितनी हो गई? 14 सत्ते 98, बचे कितने हमारे? 2, 20 हो गया। 7 दूनी 14, यानी कि 14.3। ठीक। कोई प्रॉब्लम इसमें? सेम सिंपल क्वेश्चन है पिछले वाले। हाँ। हम्म। हम्म। अगला। 50 लेखों के क्रिया मूल्य के बराबर है। वो उसे ऐसे भी कह सकता है कि वो दोनों चीज बराबर दे रखी है। वो ऐसे भी तो बोल सकता है कि 50 लेखों का क्रिया मूल्य 40 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो दोनों बराबर ही। चाहे तो इसे इधर लिख लो, चाहे इसे इधर लिख लो, रेशो यही आना है। ठीक। अभी तो इसमें क्वेश्चन रह रहे हैं वो। टाइम क्या हो गया? अब देखो इसमें कंसेप्ट बदल गया है। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर राधे को 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। थोड़ा कंसेप्ट अलग है इसमें। देखो भाई, देखो अगर कोई चीज मैं ये कह रहा हूं कि मैं 5 सेब बेच रहा हूं, ठीक, और 2 सेब के क्रिया मूल्य के बराबर मुझे लाभ हो रहा है, तो 5 सेब में जब भी तो बेचूंगा जब 5 सेब लाया होऊंगा। पहले मैं 5 सेब लाया होऊंगा जब भी तो मैंने 4-5 सेब बेचे होंगे। और लाभ क्या होता है? लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर माइनस लाभ, जो होता है हमारा प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। अब जो है यहां पे क्या कह रहा है कि वो 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर लागत मूल्य के बराबर लाभ हो रहा, यानी कि लाभ है तो यानी कि 33 एसपी माइनस 33 सीपी। भाई पहले मैंने लिया हो कपड़ा, मेरे पास 33 मीटर होगा जब भी तो मैंने उस पर लाभ करा, 33 मीटर जब भी तो बेचा होगा। लाभ हो रहा है क्योंकि, तो एसपी माइनस सीपी करा जाएगा। लाभ निकालना हो तो हमें करना पड़ता है एसपी विक्रय मूल्य माइनस क्रिय मूल्य। अब लाभ हमें दिया कितना है? 11 मीटर की लागत मूल्य के बराबर, यानी कि 11 के सीपी के बराबर लाभ दिया हुआ हमें। ठीक। कंसेप्ट वही है पीछे वाला ही, थोड़ा सा इसमें ये ऐड हो गया बस थोड़ा सा। तो अब हम इसे सोल्व करेंगे, कितना आएगा हमारे पास? 33 एसपी, ये 33 वाला सीपी उधर पहुंच जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 33 एसपी बराबर ये 33 वाला इधर पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 11 सीपी प्लस 33 सीपी। 33 एसपी बराबर कितना हो गया? 44। 33 प्लस 11 44, 44 सीपी के। अब हमारा क्वेश्चन जो है पहले वाला ही बन गया। बन गया ना? बन गया। हमारे पास सीपी और एसपी का अनुपात निकल जाएगा यहां से। 11 या 33, 11 चौक 44, कितना आ गया एसपी और सीपी का अनुपात हमारा? ठीक।
3 की चीज है, 3 रुपए में हमने खरीदी और 4 में हम उसे बेच रहे हैं, लाभ कितना हो रहा है हम उसमें? 1 का लाभ कितने पे? 3 पे। अब हमें 1/3 देखते समझ जाना चाहिए कि 33 से 1/3, 1/3 की फ्रैक्शन होती है 33 से 1/3। नहीं पता तो 100 से गुणा करके निकाल दो परसेंटेज, आंसर आएगा 33 सही। इतने परसेंट का हमें प्रॉफिट हो रहा होगा। हम्म। नहीं, अंतर नहीं ले सकते, बराबर में है ये, और दोनों चीज अलग है, सेम चीजों का अंतर लिया जाता, वो चीज अलग थी वहां पे जो पिछले वाले। हाँ, ये दोनों चीज बराबर है, यहां से तो हमें रेशो निकालना पड़ेगा, रेशो से हम निकाल देंगे परसेंटेज में कितने परसेंट लाभ हो रहा है या फिर इतने परसेंट की हानि हो रही है। ठीक। इसमें एक बात ध्यान रखने की कि हमारे पास पहले वो चीज होगी जब तो हमने बेची है, अगर 5 हमारे पास वस्तु हम लाए हैं जब तो हमने 5 बेची है, वही हमने करा है यहाँ पे कि 33 हम लाए थे 33 सीपी में, वो हमने 33 एसपी में बेच दी, तो जब तो हमारे पास 11 सीपी के बराबर लाभ निकला है। ठीक। खरीदा भी तो हमने पहले माल, अगर मैं 5 सेब बेच रहा हूं तो 5 सेब में पहले खरीदे भी तो होंगे, लाभ हो रहा है तो एसपी माइनस सीपी होना है, हानि हो रही है तो सीपी माइनस एसपी होनी है। ठीक। 14 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो इसका हानि प्रतिशत क्या है? सेम क्वेश्चन है जो पीछे कराए हैं। देखो, इसमें क्या कह रहा है कि 14 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि कैसे निकाली जाती है? सीपी माइनस एसपी। भाई जब हम क्रिया मूल्य से कम में बेचेंगे जब तो हम हानि होगी। ठीक। अब वो कह रहा है कि 14 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी कि 14 सीपी माइनस 14 एसपी, जब तो हानि का पता चलेगा। भाई 14 वस्तुएं लाए होंगे पहले, 14 जब तो बेची हमने, हो रही है हमें हानि, यहाँ पे इसमें हानि कितनी हो रही है? 2 वस्तुओं के सीपी के बराबर हमें हानि हो रही है इसमें। अब हम यहां से सीपी और एसपी का अनुपात निकाल लेंगे, इसे इधर ले आओ, कितना हो जाएगा? 14 और 2 16 सीपी, 16 सीपी बराबर, इसे उधर ले जाओ तो ये प्लस में हो जाएगा 14 एसपी। यहां से हम निकाल लेंगे इनका अनुपात, पहले से यहीं पे काट लो, कितना आ जाएगा? 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। ठीक। एसपी और सीपी का हमारे पास अनुपात कितना आ गया? कितना आ गया? 8/7, यानी कि सीपी हमारा 7 है, एसपी हमारा 8 है। इसकी हानि प्रतिशत पूछ रहा ना इसमें। हाँ, तो सीपी 7, 14, सीपी 8, मतलब 14 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि होती है। ये इधर जाएगा 16 सीपी, इधर जाएगा एसपी और सीपी का रेशो आ जाएगा हमारा एसपी है हमारा 7, सीपी है हमारा 8,
8 की चीज 7 में बेची जा रही है, 1 रुपए की हानि हो रही है। कितने पे हो रही है? 8, हमारा सीपी 8 पे, गुणा कर दो 100, परसेंटेज निकल जाएगी, कितनी आ जाएगी? 12.5। 1/8 की फ्रैक्शन भी होती है 12.5। 12.5% का हमें इसमें हानि हो रही होगी, लॉस। 12.5% का इसमें लॉस हो रहा। ठीक, अगला क्वेश्चन। 25 मीटर कपड़ा बेचकर रिया 5 मीटर की बिक्री मूल्य हासिल करती है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज घुमाई हुई है थोड़ी इसमें। इसमें देखा जाए तो लैंग्वेज वही बनानी है, अगर हमें पहले वाली, तो 25 मीटर कपड़ा बेचने पर रिया को 5 मीटर की विक्रय मूल्य के बराबर हासिल करती है, यानी कि गेन होता तो लाभ होता। ठीक, लाभ हमारा कैसे निकालना होता? एसपी माइनस सीपी। 25 मीटर कपड़ा बेचने पर यानी कि 25 सीपी माइनस 25 एसपी, क्योंकि लाभ हो रहा है ना इसमें। 25 एसपी माइनस 25 सीपी बराबर 5 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर हासिल करती है, यानी कि 5 एसपी। ठीक, इसे हम इधर ले जाएंगे, सिप कितना आ जाएगा हमारा? 20 एसपी। ये 25 उधर पहुंच के प्लस का हो जाएगा 25 सीपी। यहां से हम एसपी और सीपी का अनुपात निकाल लेंगे, यहीं पे काट लो से 5 चौक 20, 5 पंजे 25। एसपी और सीपी का अनुपात कितना आ गया हमारा? 5:4। 4 की वस्तु 5 में बेची जाती है, तो लाभ कितना हो गया हमें? 1 का। कितने पे? 4 पे। 1/4 मतलब 25%। 25%। यहां पे माइनस का हमें लाभ निकालना ना, लाभ दिया हुआ है ना, तो लाभ हम कैसे निकाल लेंगे? एसपी माइनस सीपी। उसमें इसने घुमा रखा कि उसने 5 मीटर के विक्रय मूल्य हासिल करती है, यानी कि 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है उसे। हासिल करना मतलब कि गेन कर रही है, तो 5 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, वो हमने लिख लिया। यहाँ पे लाभ हो रहा है तो 25, हमने 25 ही चीज खरीदी होंगी, 25 ही बेची होंगी। 25 बेची माइनस 25 खरीदी बराबर जब भी तो लाभ आएगा। वही हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ कि 5 मीटर के एसपी के बराबर लाभ होता। यहां से हम सीपी और एसपी का अनुपात निकाल लेंगे, अनुपात निकाल के फिर परसेंटेज हम निकाल ही देंगे। भाई 1 का लाभ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, 4 पे 1 का लाभ हो रहा है, तो कितना हो रहा है? 25%। अभी तो क्वेश्चन रह रहे हैं और भी। देखो, 72 लेखों को बेचने से 8 लेखों की विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हुआ, नुकसान प्रतिशत क्या है?
देखो इसमें क्या कह रहा है कि 72 लेखों को बेचने पर 8 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हुआ। नुकसान कैसे निकालते हैं हम? लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। अब 72 लेख हमने खरीदे होंगे कितने के? 72 सीपी के। ठीक, नुकसान हो रहा है तो बेचे कितने? 72 एसपी में बेचे होंगे। ठीक, नुकसान कितने के बराबर है? 8 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर, बिक्री के बराबर, यानी कि 8 एसपी के बराबर हमें नुकसान हो रहा है इसमें। नुकसान मतलब लॉस। ठीक, यहां से हम एसपी और सीपी का रेशो निकाल लेंगे। भाई 8 को तो इधर ले जाओ, इसमें इसे इधर ले जाओ, इसमें इधर तो हो जाएगा 72 सीपी। जब इसे 72 एसपी को उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 80 एसपी। ठीक, इसे यहां पे काट लो, 8 में 72, 8 दाम 80। सीपी और एसपी का अनुपात कितना आ गया हमारा? कितना आ गया? एसपी हो गया हमारा 9 और सीपी हो गया हमारा 10। ठीक, अब 10 की चीज हम 9 में बेच रहे हैं, हानि हो रही होगी। हानि कितनी हो रही है? 1 की हानि हो रही है हमें इसमें। ठीक, हानि प्रतिशत कितनी हो गई? 1 की हानि 10 पे, 1/10 माने 10%। नहीं तो निकाल लो 100 से गुणा करके। लॉस परसेंट 10%, यानी कि 10% का हमें इसमें हानि हो रही होगी। कोई दिक्कत नहीं? 10%। भाई वो कह रहा है कि 72 लेखों को बेचने पर। ना ना, देखो वो इसमें ये कह रहा है कि उसे हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है। तो नुकसान में, तो नुकसान तो हम जब भी निकालते हैं क्रिय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। नुकसान हो रहा है तो हाँ, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, हानि नहीं। देखो पीछे वाले ऑप्शन में कहा 25 मीटर कपड़ा बेचने पर रिया को 5 हासिल करता है, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है ना। हासिल करता है तो लाभ आया इसमें 25% का। भाई लाभ हो रहा है तो यानी कि क्रिय मूल्य से ज्यादा होगा। हानि हो रही है तो क्रिय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा। पहले हम चीज लाए होंगे 72 चीज हम लाए होंगे, 72 चीज हमने बेची होंगी, जब तो हम लाभ या हानि निकाल सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन में घूम गए तुम। ये 800 रुपए जो दिए हुए हैं ना इसमें, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं हमें। हमें परसेंटेज में पूछा हुआ है क्वेश्चन में, परसेंटेज हमें उससे निकाल लेंगे हम सीपीएसपी से। रिलेशन ही पूछा है, रिलेशन नहीं दिया, रिलेशन दिया हुआ रिलेशन नहीं पूछ रहा है, तो हमें प्रॉपर वैल्यू की कोई जरूरत ही नहीं है इसमें। इसे हम देखो ऐसे करेंगे, 800 रुपए में 2 लेख बेचकर, यानी कि 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति को 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। इसे इतने को भूल जाओ इसमें भी। ठीक, इसे भूल जाओ, इतना पढ़ो। इतना पढ़ोगे तो क्वेश्चन पहले वाला ही है सारा। लाभ निकलता है एसपी माइनस सीपी। अब पहले हमने 2 लेख खरीदे होंगे, जब भी तो 2 लेख बेचे होंगे, तो 2 लेख हमने बेचे होंगे, खरीदे होंगे कितने के? 2 सीपी के। ठीक, बेचे कितने के होंगे हमने? 2 लेख बेचे होंगे 2 एसपी के। लाभ जब भी तो होता है एसपी माइनस सीपी, यानी कि एसपी ज्यादा रहा होगा, 2 लेखों का एसपी ज्यादा होगा और 2 लेखों का सीपी हमारा कम होगा, जब भी तो हमें लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ हमें इसमें? 5 लेखों के लागत मूल्य के बराबर, यानी कि 5 लेखों के सीपी के बराबर। ठीक, अब इसे कर लो, इसे 2 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा इसमें।
इतना समझ में आ गया। 2 SP बराबर 7 CP। अब हमारे यहां से CP और SP का रेशो मिल गया, CP ओवर SP ओवर CP कितना हो गया हमारा, कितना हो गया 2, 7/2। ठीक, 2 की चीज हम 7 की बेच रहे हैं, कितने का लाभ हो रहा है इसमें, 5 का लाभ हो रहा है हमें इसमें 2 पे, गुणा कर दो 100 से। प्रॉफिट परसेंट कितनी आ गई हमारी, 250, 250% हमें लाभ हो रहा है इस पर। ठीक, तो इसमें 800 रुपए का तो कोई रोल ही नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ बस। इसमें हमें रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन हमें ये दिया हुआ है इसमें, और हमें रिलेशन ही पूछ रहा, परसेंटेज भी तो एक तरह का रिलेशन ही होता। अगर हमें रेशो दिया हुआ है ना, और रेशो या परसेंटेज ही पूछ रहा है, तो हमें प्रॉपर वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पता है कि अगर हम उसे रखेंगे भी तो कट रहा होगा आगे जाके। तो ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे कल। अगर वीडियो पसंद आई तो सेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।